अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ मार्केट से, और ये हूँ मैं जी अभी चाइना मार्केट में, और हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग के लिए। और बस यहाँ से जो है वो दिन की शुरुआत हो जाती है। आज हरम की हमेशा की तरह एक ही रोला था कि भाई किसी शॉप पर वीडियो नहीं आप जो है वो शूट कर सकते। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने। और उसके बाद ये हरम के लिए एक बहुत प्यारा डॉल हाउस लिया था उसके नाना अबू ने। तो ये बस हम तो सारे गिफ्ट पैक कर लिए थे। और ये जी जो क्लिप है ये है जब मैं घर पर मौजूद थी, और मैं घर से जो है वो तमाम तर गिफ्ट्स जो है वो पैक करके लेकर गई थी, क्योंकि उस्मान कह रहे थे कि अगर तुम वहाँ जाकर पैक करोगी तो बच्चे तुम्हें पैक नहीं करने देंगे, और दूसरा ये कि फिर गिफ्ट और सरप्राइज़ नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है वो मैं ख़ुद ही से जो है गई थी, और उसके बाद मैं और उस्मान गए, और उसके बाद हम दोनों जो है वो जाकर हरम के लिए शॉपिंग करके आए थे। मुझे ये था कि भाई अब समर्स तो जो है वो तकरीबन जा ही रहे हैं, तो क्यों ना विंटर्स की जो है वो शॉपिंग कर ली जाए। तो मैंने एक हरम के लिए स्वेट शर्ट ली है, एक मैंने उसके लिए अपर लिया है, और एक मैंने उसके लिए बहुत ही क्यूट से शूज़ लिए हैं। यहाँ पर जो है मैं बहुत ही मुश्किलात के बाद इतना खूबसूरत सा जो है वो पेपर गिफ्ट रैप मुझे मिला था। इतनी मुश्किलात के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे कोई गिफ्ट रैप पसंद ही नहीं आ रहा था। मेरे से दुकान वाले भी परेशान हो गए थे, कह रहे थे बाजी आप चाहती क्या है, प्लीज़ हमें बता दें कि आपको किस किस्म का जो है वो गिफ्ट रैप चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा गिफ्ट रैप चाहिए बर्थडे के हिसाब से। तो उन्होंने बहुत गंदे मंदे से जो है वो मुझे दिखाए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आए। तो वो कहते हैं कि बाजी आपने जो गिफ्ट देना उन्होंने वो देखना, आपका गिफ्ट रैप नहीं देखना। तो मैंने उनको कहा कि यार मतलब मैं दे रही हूँ तो मुझे तो एटलीस्ट पता है ना कि मैं क्या दे रही हूँ, मुझे तो देखना है ना कि उन्होंने देखना है या नहीं देखना, मैंने तो देखना है ना। तो जी हरम काफ़ी टाइम से जो है वो उसको था कि उसको ब्लैक शूज़ चाहिए, वाइट शूज़ उसके पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो इसलिए मैंने फिर उसके लिए ब्लैक शूज़ ले लिए थे। साथ एक ये बहुत ही खूबसूरत सी यूनिकॉर्न वाली बच्चों को और बच्चियों को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की कलरफुल सी चीज़ें। तो मुझे बहुत प्यारी लगी थी मुझे और उस्मान को। तो हमने ये जो है एक यूनिकॉर्न की स्वेटशर्ट ले ली थी, और साथ जो है ये एक अपर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कम्फी सा था, एक ये हमने ले लिया था। और उसके बाद जो है बस अब मैं इसको पैक करूँगी। और ये मैं गई थी और मैं स्टेशनर से जो है ये छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। ये बर्थडे कार्ड, ये भी बहुत प्यारे और बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा, बच्चों की चीज़ें जितनी क्यूट और जितनी प्यारी मतलब लगती हैं दिखने में और लेने में भी उतना ही मज़ा आता है, लेकिन ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इतनी बड़ों की नहीं होती जितनी बच्चों की होती हैं। तो खुदारा इनका थोड़ा जो है ना, यहाँ पे हम लोग जो है वो बस अपना फ़ास्ट फूड एंजॉय कर रहे थे। जब भी कोई बर्थडे या कुछ भी कहीं भी जाना होता है तो मेरी बस एक ही प्रेफरेंस होती है कि मुझे फ़ास्ट फूड खाना है या चाइनीज़ फूड खाना है। तो चाइनीज़ खा के दिल तंग हो गया था, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि क्यों ना फ़ास्ट फूड खा लिया जाए। यहाँ रेंचर्स पे हम लोगों ने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की थी हरम की, और रेंचर्स का जो बर्गर है वो बहुत मज़े का होता है। इनका सब कुछ ही बहुत मज़े का होता है। इनके विंग्स बहुत मज़े के थे, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, बर्गर इतना ज़्यादा हैवी होता है कि एक बंदा जो है वो खा नहीं सकता सही से। हम लोग यहाँ पर बर्थडे से फ्री हो गए थे, और जब टाइम देखा तो सिर्फ अभी 9 बजे थे। तो मैंने उस्मान को कहा कि क्यों ना कहीं और जाया जाए। तो बस हम लोग जो है इस टाइम एक व्यू पॉइंट है बैरिया टाउन में, खुला आसमान, वहाँ पर हम लोग एंजॉय करने अपना मी टाइम आ गए हैं। आप ही और जीजू को मैंने कहा कि आप लोग भी चलें हमारे साथ, हम लोग चलते हैं वहाँ पर गपशप लगाते हैं, बस थोड़ी देर तक बैठेंगे आ जाएंगे। खाने पीने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम कुछ ऑर्डर करते, तो यहाँ तक कि हमसे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मैं जैसे कि बताया, शायद मेरे लिए रेंचर्स के बर्गर कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गए थे, क्योंकि मुझसे तो बस इतना ही खाया जाता है, और मैंने इतना ही खाया था कि मेरे लिए एक बर्गर ही फुल हो गया था। ना मैंने पिज़्ज़ा खाया, और विंग्स भी मैंने बिल्कुल जस्ट कह सकते हैं एक 1 ट्राई किया। और बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया खुली फ़िज़ा में। डेली व्लॉग्स ना आने की वजह कुछ ये भी है कि एक तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं, मुझे टाइम ही नहीं समझ आती, मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे। मम्मा के घर से आने के बाद से रूटीन ही नहीं सेट हो पा रही, इसलिए जो है अपलोड नहीं हो पा रहे। इंशाल्लाह ताला जो है वो डेली व्लॉग्स आया करेंगे, डेली रूटीन के जो मैं व्लॉग्स शूट करती थी वो आया करेंगे। काफ़ी कंटेंट मैंने ऐड किया हुआ है। असल में भाई की शादी है, तो उसकी शादी की तैयारियों में भी मैं साथ साथ बिज़ी हूँ। बाज़ार के रोज़ के चक्कर लगते हैं, रोज़ाना तकरीबन बाज़ार जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए। तो बस इस वजह से जो है डेली व्लॉग्स नहीं आ पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह अब से जो है वो डेली व्लॉग्स आया करेंगे और आप लोग इंजॉय। यहाँ पर जो है वो मैं ये बताती चलूँ कि मैं बर्थडे का जो क्लिप है, जो मेन क्लिप्स थे जहाँ पर केक कट हो रहा था या जहाँ पर जो है वो सब फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए खा पी रहे थे, वो चीज़ें वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो रिवील करूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाई थी काफ़ी मैंने, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार इसमें तो सबके फेसेस रिवील हो रहे हैं, और वो मैं उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकी जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी। तो बस हम लोग बच्चों की ज़िद पर जो है
वो घर वापस आ गए थे। आज के दिन ही मेरी जो है वो रात को वापसी थी। उस्मान आए हुए थे बर्थडे पे, तो वो कह रहे थे कि साथ ही चलो। तो बस अभी मुझे वापस जाना था। मेरा यही था कि मैं वहीं से वापस चली जाऊँगी, लेकिन बच्चों ने ज़िद की खाला घर चलें, हम लोग गिफ्ट जो हैं वो खोलेंगे, तो आप भी साथ चलें। तो मैं और उस्मान जो है फिर वो आप ही लोगों के साथ जो है वो घर वापस आ गए थे। उससे पहले हम लोग जो है वो एक जगह पर गए थे, एक चाय पॉइंट पे गए थे। खुला आसमान जो है वो बहरिया में है, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी गपशप लगाई, बैठे थोड़ा सा जो है वो मी टाइम एंजॉय किया। हम चारों ने, मैंने, मेरे बहनोई ने, मेरी बहन ने और उस्मान ने, हम लोगों ने बहुत वहाँ पर भी इंजॉय किया। खुले फ़िज़ा में बैठ के थोड़ी गपशप लगाई। उसके बाद हम वापस आ गए और अब यहाँ पर जो है वो हम गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे हैं। और आप ही साथ साथ बच्चों को बता रही है कि ये गिफ्ट किसने दिया है, वो गिफ्ट किसने दिया है। साथ साथ जो है ना अब ये मेरा गिफ्ट ओपन हुआ है यहाँ पर, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हुरैन ख़ास करके जो है वो हरम से ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन बेचारी की जो है ना उसको कोई गिफ्ट नहीं मिला था, सारे गिफ्ट्स हरम को मिले थे। इस बात पे प्यारी सी जो है वो बास्केट जो है हुरैन की और हरम की मामी ने गिफ्ट की है हरम को। तो यहाँ पर जो है वो मेरी भाभी ने इसमें बहुत 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 प्यारी क्यूट सी चीज़ें ऐड की हुई थी, जिनमें जो है वो हरम के लिए एक बहुत प्यारी सी वेलवेट की फ़्रॉक थी। सब ने आगे को सोच कर मद्देनज़र रख कर जो है वो गिफ्ट्स दिए हैं हरम को, क्या आगे विंटर्स आ रहा है तो बच्चों के लिए आपको पता है यही चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। कपड़े वगैरह हो गए, छोटी मोटी चीज़ें हो गए, लेकिन बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं जी टॉयज़ से। तो सब ने जो है वो मिक्स एंड मैच गिफ्ट्स दिए थे। यहाँ पर हरम की मामी ने जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच कर बहुत ही मतलब बहुत प्यारे प्यारे क्यूट छोटे छोटे से गिफ्ट्स थे। ये उन्होंने कार्ड था, एक कार्ड दिया था। उसके अलावा मुझे सही से अब याद भी नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर में काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ। इसमें उसके लिए एक पेंसिल कलर्स थे, इसमें उसके लिए रबर बैंड्स थे, उसके अंदर जो है वो एक बोर्ड था लिखने वाला। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। आप ही जो है वो सब कुछ जो है वो साथ साथ दिखा रही है। पेंट्स हैं, बहुत क्यूट चीज़ें थी, जिन चीज़ों से जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को सामने रखते हुए जो है इनको ये चीज़ें गिफ्ट की हैं। और यहाँ पर जो है वो हुरैन बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेस्परेट हो रही थी। हरम से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हुरैन को एक्साइटमेंट थी कि यार ये गिफ्ट्स जो हैं वो हम दोनों के हैं। वो बार बार यही कह रही थी कि ये गिफ्ट्स जो हैं वो हम दोनों के हैं। बच्चों को आपको पता है एक छोटी की बर्थडे थी तो बड़ी को ये था कि भाई ये जो गिफ्ट्स हैं ना ये खाली हरम के नहीं है, मेरे बारी आ गई थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनको एक्साइट कर रही थी वो ये बड़ा सा बॉक्स था, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो मैं बाज़ार से आते हुए पैक करवा लाई थी, इसलिए इनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल सका था कि इसके अंदर क्या है। तो बेकरारी इतनी थी कि बस ये लोग पागल हुए हुए थे कि किस तरीके से पता चल जाए पूछ के। और फाइनली पता गया कि ये एक डॉल हाउस है जो कि हरम के नाना अबू ने जो है उसको गिफ्ट किया है। और ये बहुत टाइम से पीछे लगी थी कि इसको डॉल जो हैं वो गिफ्ट्स अनबॉक्स हो गए थे। मैं उस्मान को जो है वो मोबाइल देकर चली गई थी कि आप बाकी की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे हुरैन के। और ये हरम के मामू ने जो है उसको डॉक्टर सेट गिफ्ट किया है। और इस तरह के बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स थे। अब हर एक बंदे ने जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो गिफ्ट की थी। किसी ने डॉक्टर सेट गिफ्ट किया था, किसी ने बर्गर सेट गिफ्ट किया था, स्लाइम गिफ्ट की थी, बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। किसी ने कपड़े गिफ्ट किए थे, मम्मा ने फ़्रॉक गिफ्ट की थी, बाबा ने डॉल हाउस गिफ्ट किया था, उसके मामू ने उसको जो है वो डॉक्टर सेट गिफ्ट किया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हरम की फरमाइश पे ही हमने उसको गिफ्ट की थी, जो काफ़ी टाइम से वो जो है वो लगी हुई थी। हम लोग नोट करने पे लगे हुए थे कि इसको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटेड है। अल्लाह पाक इसको सेहत और ज़िंदगी दे। और इस तरह की बहुत सी बर्थडेज़ दिखाई। यहाँ पर हुरैन थोड़ी सी जो है वो सैड हो जाती थी कि यार सारा कुछ जो है वो हरम के लिए, तो इसको हम कहकर तसल्ली देते थे कि यार आगे आपकी बर्थडे है तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना इसी तरह के सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। ये बहुत प्यारी सी फ़्रॉक जो है ये हरम की नानों ने उसको गिफ्ट किया है। तो बस यहाँ पर बेतहाशा गिफ्ट्स थे जो अभी ओपन हो रहे थे, लेकिन बस वीडियो घर वापस आने पर जो है वो मेड भी साथ छोड़कर जा चुकी है। तो रूटीन और ज़्यादा मेसअप हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई जो है काम नहीं हो रहा ढंग से, क्योंकि कहीं से आप जब वापस आते हैं तो वैसे ही आपको रूटीन में आने पे टाइम लगता है। तो बस अब उसी रूटीन को जो है वो सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। कंटेंट वीडियोस मेरे पास इकट्ठी हुई हैं, लेकिन बस डालने का टाइम नहीं मिल रहा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। कल से रूटीन व्लॉग्स आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।